वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट ड्रग एट्रोपिन। इट इज इमरजेंसी ड्रग के रूप में इसको यूज करते हैं। ठीक है, एट्रोपिन क्या है? एट्रोपिन इज ए ड्रग दैट यूज इन इमरजेंसी। आप पढ़ते हैं इसको एवी ब्लॉक में यूज करते हैं, सिंपल ब्रेडिकार्डिया उसके अंदर यूज करते हैं ना। सिंपल ब्रेडिका हार्ट रेट को इंक्रीज करती है। ठीक है, एनेस्थेटिक के अंदर आप पढ़ते हैं जैसे डॉक्टर क्या प्री एनेस्थेटिक के अंदर जो सीक्रेशन है उसको कम करने के लिए एट्रोपिन को यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके वेरियस टाइप के यूज होते हैं। तो ये क्या है? एक एंटी कोलिनर्जिक या एंटी मस्कैरिनिक ड्रग है जो कि चीफ एल्केलॉइड्स ऑफ द बेलेडोना। ये किससे प्राप्त करता है? इट इज नेचुरली ये इसको प्राप्त किया जाता है एट्रोपा बेलेडोना प्लांट से। ठीक है, तो इसके अंदर लिखें एट्रोपिन इज ए ड्रग। ड्रग तो क्या है? इसको बोलते हैं प्रोटोटाइप की ड्रग है। ठीक है, तो ये क्या है? इट इज ए चीफ एल्केलॉइड। चीफ एल्केलॉइड की सिंथेटिक नहीं होती है, नेचुरल होती है। ठीक है, नेचुरल। एट्रोपिन इज ए नेचुरल एल्केलॉइड्स। ठीक है, चीफ एल्केलॉइड जो कि प्लांट से रिसीव किया जाता है, नेचुरली इसको रिसीव किया जाता है। उस प्लांट को बोलते हैं एट्रोपा बेलेडोना। ठीक है, उस प्लांट का नाम होता है एट्रोपा बेलेडोना। एट्रोपिन कहां से रिसीव करते हैं? एट्रोपा बेलेडोना। तो एट्रोपा से उसका नाम दिया गया एट्रोपिन, एट्रोपा बेलेडोना। एट्रोपा बेलेडोना प्लांट से इसको प्राप्त किया जाता है एट्रोपिन को। ठीक है, और इस किस फॉर्म में आती है? एट्रोपिन सल्फेट के रूप में। ठीक है, SO4। ठीक है, एट्रोपिन सल्फेट फॉर्म में इसको रिसीव करते हैं उसको। तो एट्रोपिन इज ए चीफ एल्केलॉइड्स ऑफ द बेलेडोना। बेलेडोना उसको बोलते हैं, इस प्लांट को बोलते हैं एट्रोपा बेलेडोना, जो कि प्लांट्स के अंदर सोलेनेसी जो फैमिली है, सोलेनेसी फैमिली का मेंबर होता है। सोलेनेसी या इसको बोलते हैं ब्रेसिकेसी। प्लांट क्लासिफिकेशन में अंदर पढ़ते हैं तो ब्रेसिकेसी या सोलेनेसी कुल के अंदर एक प्लांट होता है, उसको बोलते हैं एट्रोपा बेलेडोना। एट्रोपा बेलेडोना से इसको रिसीव करते हैं एट्रोपिन सल्फेट को। ठीक है, तो एट्रोपिन इज ए नेचुरल ड्रग। अब है क्या एक्चुअली ये ड्रग? क्या है? इट इज ए एंटी मस्कैरिनिक ड्रग या एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। एंटी कोलिनर्जिक, इसका फर्स्ट नाम है एंटी कोलिनर्जिक, सेकंड है एंटी मस्कैरिनिक ड्रग। एंटी मस्कैरिनिक ड्रग या इसको बोल सकते हैं रिसेप्टर एंटागोनिस्टिक, कोलिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर। हाँ, तो इसको बोलते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर। इसको ध्यान, ये अपने इंपॉर्टेंट है। ये ड्रग क्या है? एट्रोपिन क्या करती है? ये एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है। एंटी कोलिनर्जिक बोले या एंटी मस्कैरिनिक बोले, कोलिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर। कोलिनर्जिक जो नर्वस सिस्टम है उसके जो रिसेप्टर है उसको ब्लॉक करती है, इसलिए इसको ये बोलते हैं एंटी मस्कैरिनिक। मतलब ये मस्कैरिनिक रिसेप्टर पर काम करती है। मस्कैरिनिक रिसेप्टर कई टाइप के होते हैं, जो अलग अलग मसल के अंदर अलग अलग 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, M1, M2, M3। तो ये मस्कैरिनिक रिसेप्टर पर एक्ट करते हैं, इसलिए इसको एंटी मस्कैरिनिक ड्रग बोलते हैं। ठीक है, एंटी मस्कैरिनिक ड्रग। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग इसलिए बोला कि जो कोलिनर्जिक सिस्टम है उसको उसके अगेंस्ट काम करते हैं। जो एसिटाइल कोलिन है उसको, उसके जो साइट है उसको ब्लॉक करती है। मान लो ये ACH है जो कि न्यूरो ट्रांसमिशन के लिए एसिटाइल कोलिन न्यूरो ट्रांसमीटर है मोस्ट कॉमन। तो एसिटाइल कोलिन जहां से ये अटैच होता है, ठीक है, मान लो ये साइट है, मान लो एसिटाइल कोलिन का ये रिसेप्टर है। ठीक है, एसिटाइल कोलिन यहां से अटैच होता है। ठीक है, तो ये एट्रोपिन ड्रग क्या करती है? एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। ब्लॉक करने की वजह से एसिटाइल कोलिन यहाँ ऐड नहीं हो पाएगा, बाइंड नहीं हो पाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं? एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। ये इस रिसेप्टर को बोलते हैं मस्कैरिनिक रिसेप्टर, है ना। तो ये एंटी मस्कैरिनिक होगी। कोलिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर, मतलब कोलिनर्जिक मतलब कोलिन, एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर को ब्लॉक किया, इसलिए इसको बोलते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग। ठीक है, अब कोलिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर, इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में इसको पढ़ते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द एट्रोपिन सल्फेट, है ना। मोड ऑफ एक्शन कहें या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कहें, मोड ऑफ एक्शन। अब इसको बिल्कुल आसान से समझते हैं। ठीक है, मान लो ये साइट है जहां पर ये ड्रग एक्ट करती है, इस रिसेप्टर को बोलते हैं, ये रिसेप्टर है मस्कैरिनिक रिसेप्टर। मस्कैरिनिक रिसेप्टर एक निकोटिनिक रिसेप्टर है, उस पर ये वर्क नहीं करती है, उस पर अलग ड्रग होती है, ऑक्सीजन वगैरह उसको पॉइजनिंग उसके अंदर वर्क करती है। ये ड्रग ओनली वर्क ऑन मस्कैरिनिक रिसेप्टर। ठीक है,
मान लो ये न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर जो यहाँ पे जो रिसेप्टर होता है मस्कुलर, मान लो सलाइवरी ग्लैंड हो, मसल हो, कहीं भी बॉडी के अंदर जहाँ पे मस्करिनिक रिसेप्टर होता है वही वर्क करती है, ठीक है। मान लो आपकी ये एक ड्रग है, ये ड्रग आई आपकी, ये क्या है, एट्रोपिन है। ये ड्रग एट्रोपिन है जो कि आप बाहर से दे रहे हैं, इसके एक्शन को पढ़े। नॉर्मल एसिटाइल कोलिन यहाँ से भी बाइंड होता है, एसिटाइल कोलिन, मान लो एसिटाइल कोलिन इस शेप का है, ठीक है। ये क्या है, एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन है, ये एट्रोपिन है। एक एट्रोपिन का ये भाई होता है, उसको बोलते हैं स्कोपोलामाइन, ये भी एक ड्रग है स्कोपोलामाइन, ये इसी कैटेगरी की ड्रग है, ठीक है। स्कोपोलामाइन, ये स्कोपोलामाइन है, ठीक है। अब इसको ध्यान से सुने, एट्रोपिन जहां से बाइंड, ये एसिटाइल कोलिन नॉर्मल यहाँ से बाइंड होता है, मान लो ये क्या होगा, यहाँ से बाइंड होगा, एसीएच यहाँ पर बाइंड होगा, एसिटाइल कोलिन यहाँ से बाइंड होकर अपना एक्शन शो करेगा, उसको बोलते हैं नॉर्मल बॉडी के अंदर होता है। जब एट्रोपिन देते हैं तो एट्रोपिन क्या करती है, ये जो बाइंड होता है एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स, उसको बाइंड नहीं होने देती, खुद यहाँ पे बाइंड हो जाती है। यहाँ पे बाइंड होने की वजह से एसिटाइल कोलिन इससे जुड़ नहीं पाता है, तो एसिटाइल कोलिन का लेवल इधर बढ़ जाएगा या कहीं यहाँ से नहीं जुड़ पाएगा। एसीएच क्या करेगा, एसीएच एसीटेट और कोलिन के अंदर डिसइंटीग्रेट या डिसॉल्व हो जाएगा और वापस जो वेसिकल्स है उसके अंदर स्टोर हो जाएगा, वापस बढ़ता रहेगा, स्टोर होता रहेगा। तो एट्रोपिन यहाँ पे बाइंड होती है, इसलिए इसका नाम क्या है, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स ब्लॉकर। कौन सी रिसेप्टर पर बाइंड हो रही है, मस्कैरिनिक रिसेप्टर पर, तो इसको बोलते हैं एंटी मस्कैरिनिक ड्रग, कोलिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर। और एक नाम और क्या बताया आपको, स्कोपोलामाइन भी यहाँ ऐड होती है। तो ये दोनों की दोनों ड्रग सेम कैटेगरी के ड्रग हैं, इसको बोलते हैं एट्रोपिन सल्फेट। कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन को ब्लॉक करती है, इसलिए इसको एंटी कोलिनर्जिक ड्रग बोला, क्योंकि एसिटाइल कोलिन अपना वर्क ही नहीं कर पा रहा है। जब तक एट्रोपिन ड्रग है तो ये चांस रहता है कि एट्रोपिन ड्रग इस रिसेप्टर्स पर बाइंड होगी, उसके बाद अपना एक्शन शो करेगी। एसिटाइल कोलिन इसके बारे में बता देते हैं, न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन के अंदर एसिटाइल कोलिन, मान लो एसिटाइल कोएंजाइम, ये एसिटाइल कोएंजाइम पेप्साइकिन से आता है। एसिटाइल कोएंजाइम ये क्या बनाता है, एसिटाइल प्लस कोलिन, एसीटेट प्लस कोलिन, ये बाइंड होकर बनाते हैं एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि एसेंशियल होता है न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन के लिए, न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में। तो इसके अंदर अपने बाहर से बॉडी में क्या एडमिनिस्ट्रेशन किया, एट्रोपिन जैसे एडमिनिस्ट्रेशन किया तो एट्रोपिन ड्रग इससे बाइंड हो जाएगी, एसिटाइल कोलिन को बाइंड नहीं होने देगी। तो ऐसे बोले तो स्कोपोलामाइन और एट्रोपिन सेम वर्क करते हैं, इस पर बाइंड होके, इस रिसेप्टर पर बाइंड होके अपना एक्शन शो करते हैं। जो एक्शन शो करेंगे उसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है, सिंपैथेटिक जो कैरेक्टर है वो उसको देखने को मिलेंगे। तो इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे इसके कि एट्रोपिन बॉडी के अंदर क्या क्या एक्शन शो करती है। ये इमरजेंसी ड्रग है, दोबारा इसको रिपोर्ट कर देते हैं, इमरजेंसी ड्रग है, इमरजेंसी ड्रग है जिसको आप ओपी ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग का पेशेंट आया तो उसके अंदर यूज करते हैं। आपके पास साइनस ब्रेडिकार्डिया का पेशेंट आया, साइनस ब्रेडिकार्डिया का पेशेंट आया उसके अंदर यूज करते हैं। एवी ब्लॉक का पेशेंट आया उसके अंदर यूज करते हैं। जैसे ओपी पॉइजनिंग के अंदर इसको 2 mg या 3 mg डोज रिपीटेडली इसको बढ़ाते हैं, और जब तक पेशेंट फुली एट्रोपिनाइज्ड नहीं होता तब उसको यूज करते हैं, एट्रोपिन की वाइलें उसको रिपीटेडली यूज करते हैं। जबकि उसकी प्यूपिल फुली डायलेट नहीं हो जाती तो उसको इस तरीके से यूज। और एट्रोपिन जैसे आप ओटी के अंदर, जैसे आप ऑपरेशन करने से पहले ये एट्रोपिन ड्रग क्या करती है, इसके एक्शन में बढ़ेंगे आगे, ये सीक्रेशन को कम कर देती है ना, तो सीक्रेशन को कम करेगी। तो इसके अंदर सीक्रेशन को ड्राई करने के लिए सर्जरी से पहले सीक्रेशन बढ़ जाते हैं, सर्जरी के टाइम सीक्रेशन को कम करने के लिए इसको ड्रग को यूज करेंगे एट्रोपिन सल्फेट। एक इसके साथ यूज करते हैं ग्लाइकोपाइरोलेट, तो ग्लाइकोपाइरोलेट और एट्रोपिन चॉइस रहती है क्या, उसको वहाँ यूज करते हैं। इसके बाद सिंपल ब्रेडिकार्डिया, जीआईटी के टोन को कम करेगी, ब्रोंकियल्स जो सीक्रेशन है उसको ड्राई कर देती है ड्रग एट्रोपिन, ठीक है। डिटरसर मसल है जो कि सॉरी उसके अंदर ब्लैडर के अंदर डिटरसर मसल है, उसकी टोन को कम कर देगी, जीआईटी की टोन को कम कर देगी, इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन अराइज होगा, ठीक है। पिपल्स के अंदर क्या करेगी, ये पिपल्स को डायलेट कर देगी, और जो बॉडी के अंदर जो एक्टिविटी है इसको ट्रेमर्स बोलते हैं, ट्रेमर्स को कम कर देगी, जो एक्टिविटी है उसको कम कर देगी। इसके लिए इसको पार्किंसंस डिजीज है जिसमें ट्रेमर्स और ब्रेडिकाइनेजिया और बॉडी के मूवमेंट एक्सेसिव देखने को मिलते हैं, उसके अंदर भी यूज करेंगे। और ये सीक्रेशन को कम कर देती है, सलाइवा को कम कर दिया है, ठीक है, ब्रोंकियल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करती है। तो इसके अंदर जो एक्शन है उसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। एक्शन ऑफ द एट्रोपिन सल्फेट।
एट्रोपिन सल्फेट के एक्शन को देखते हुए इसको यूज करते हैं। पहले इसका रूट बता देते हैं आपको। एट्रोपिन का रूट क्या होता है? जो प्रेफर रूट होता है वो आईवी रूट होता है, ठीक है। ये 2mg 3mg इसकी वाइलें आती है इसकी 2mg 3mg। जैसे ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग का पेशेंट आपके अंदर कैजुअलिटी के अंदर आया तो उसके अंदर 3mg डोज तक उसको बढ़ाते हैं, उसको लगाते हैं, ठीक है, आईवी रूट से एनएस के अंदर डाइल्यूट करके, ठीक है। तो इसको किसमें डाइल्यूट करेंगे? एनएस के अंदर डाइल्यूट करते हैं, नॉर्मल सेलाइन 0.9% उसमें डाइल्यूट करके उसको स्टेट आईवी लगाते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग का एंटीडोट है एट्रोपिन ड्रग। मेनली इस ड्रग का यूज क्या है? दिस इज इंपॉर्टेंट। फर्स्टली जैसे आपको बताया, डिक्रीज सीक्रेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। जो सलाइवरी ग्लैंड्स है उसके सीक्रेशन को कम कर दिया ये ड्रग। मेनली जो एट्रोपिन ड्रग है ये मेनली क्या करती है? जो सीक्रेशन ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड्स है ना, मान लो जो माउथ के अंदर है, ठीक है, बॉडी के अंदर जो सीक्रेशन है उसको कम कर देती है। इसी वजह से इस ड्रग को कहाँ यूज करते हैं? प्री ऑपरेटिव पेशेंट के अंदर सीक्रेशन को कम करने के लिए उसके अंदर यूज किया जाता है। मान लो पेशेंट सर्जरी के लिए जा रहा है, ठीक है, तो उसको एट्रोपिन लगाई जाती है क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा सीक्रेशन हो तो ऑपरेशन के अंदर दिक्कत आएगी। तो उसके अंदर भी चॉइस रहती है कि आप एट्रोपिन लगाते हैं। उसके अंदर एक ड्रग और चॉइस रहती है, ग्लाइकोपाइरोलेट भी, उसको सेम इस तरीके से वो भी सीक्रेशन कम करती है, ग्लाइकोपाइरोलेट, और एट्रोपिन को भी यूज किया जाता है। दूसरी ड्रग ये क्या करती है? हार्ट रेट को कम करती है, डिक्रीज हार्ट रेट। तो किस में देंगे? पेशेंट यदि आपके ब्रेडिकार्डिया के साथ आया पेशेंट, साइनस ब्रेडिकार्डिया, यदि पेशेंट आपके साथ ब्रेडिकार्डिया, सिंपल साइनस ब्रेडिकार्डिया के अंदर आया, हार्ट रेट बिलो है 360 से कम आ रही है, तो उसके अंदर पेशेंट के ट्रीट करने के लिए आप एट्रोपिन ड्रग देंगे। तो एक्शन क्या होगा? एट्रोपिन कॉज हार्ट रेट इंक्रीज करेगी, ठीक है। ब्रेडिकार्डिया के साथ है तो हार्ट रेट ये ड्रग क्या करेगी? इसको बढ़ाएगी, इंक्रीज हार्ट रेट, सीक्रेशन को कम करती है, हार्ट रेट को बढ़ाती है एट्रोपिन ड्रग। तो इसको बढ़ाने की वजह से इसको क्या कहाँ यूज करेंगे? ब्रेडिकार्डिया के अंदर। ड्रग क्या करेगी? टैकीकार्डिया करेगी। टैकीकार्डिया हार्ट रेट को बढ़ाती है ड्रग, इसलिए इसको ब्रेडिकार्डिया में यूज किया जाता है। और सिंपल एवी ब्लॉक के अंदर भी इसको यूज किया जाता है। एवी ब्लॉक के अंदर भी इसको यूज किया जाता है क्योंकि उसके अंदर भी जो एसिनोड फायरिंग है, जो ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल्स हैं, ठीक है, तो उसको ब्लॉक होने की वजह से उसको हार्ट रेट कम हो जाती है, उसके अंदर भी इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ये क्या करती है? ब्रोंकियल सीक्रेशन को कम करती है। ये ड्रग क्या करती है? ब्रोंकियल के अंदर जो सीक्रेशन है उसके अंदर उसको ड्राई कर देती है, ड्राई कर देती है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जैसे ये ड्रग क्या करती है? प्यूपिल्स के अंदर इसका एक्शन होता है, प्यूपिल्स, ठीक है। तो ये ड्रग करती है माइड्राइसिस का मतलब होता है प्यूपिल का डायलेट हो जाना, ना, डायलेटेड प्यूपिल्स, उसको बोलते हैं डायलेटेड प्यूपिल को बोलते हैं माइड्राइसिस। प्यूपिल यदि छोटी हो जाती है, स्मॉल हो जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं मायोसिस। प्यूपिल का जो डायलेशन हो जाता है उसको बोलते हैं माइड्राइसिस, ठीक है। माइड्राइसिस कहें या डायलेटेड प्यूपिल कहें, तो मान लो जैसे आप ईएनटी डॉक्टर के अंदर जाएंगे तो आई की विजन टेस्ट करनी है, सबसे पहले एट्रोपिन डालता है। एट्रोपिन जैसे डालेगा तो विजन क्या होगा? उसकी प्यूपिल डायलेट हो जाएगी, तो उसको वहाँ यूज करते हैं, आप देखा होगा। उसके अलावा ये क्या करते हैं? साइक्लोप्लेजिया करते हैं। साइक्लोप्लेजिया करेगी, लॉस ऑफ लाइट रिफ्लेक्स। ये ड्रग क्या करती है? लॉस ऑफ लाइट रिफ्लेक्स, ना। साइक्लोप्लेजिया क्या करती है? पैरालिसिस ऑफ द जो मसल है अपने, जो प्यूपिल्स को कंट्रोल करती है, उस मसल के अंदर पैरालिसिस जैसी स्टेट अराइज करती है ना, तो उसके अंदर उसका विजन क्या होगा? कंप्लीटली डायलेट हो जाएगी और उसका जो लाइट रिफ्लेक्स है वो उसके अंदर लॉस हो जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसका एक्शन क्या है? इसके मल्टीपल एक्शन है और सारे के सारे एक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन की तरफ आते हैं। हार्ट रेट हो गया, सीनस का होगा, ठीक है। रेस्पिरेटरी का बता दिया आपको। जीआईटी के अंदर आते हैं। जीआईटी के अंदर ये मोस्ट कॉमन क्या करती है? डिक्रीज गट टोन, डिक्रीज जीआई टोन, ठीक है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल की जो टोन है उसको कम कर देती है। कम होने की वजह से पेशेंट के अंदर क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन होगा, ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन, तो जीआई टोन कम होने से पेशेंट के अंदर क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन राइज हो जाएगा, ठीक है। जीआई मोटिलिटी कम हो जाएगी, जीआई मोटिलिटी भी कम हो जाएगी। थर्ड जो अलग नेक्स्ट जो है उसके अंदर ये जो रीनल सिस्टम के अंदर क्या करेगी? ड्रग रीनल के अंदर क्या करेगी? जो
डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ, या जो कॉन्ट्रैक्शन है, जो एक्टिविटी है, डिक्रीज टोन ऑफ डिट्रसर मसल, डिट्रसर मसल। ये मसल कहाँ होती है? जो ब्लेडर का ट्राइगोन होता है, ब्लेडर के अंदर ये पाई जाती है और विक्चुरेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। तो जैसे ही ये ड्रग क्या होगी, एट्रोपिन ड्रग क्या करेगी, इसकी टोन को कम कर देगी। जैसे ही टोन कम होगी, ठीक है, तो विक्चुरेशन हो नहीं पाएगा, तो क्या होगा, यूरिनरी रिटेंशन होगा। इसकी वजह से टोन यदि कम हो गई तो यूरिनरी रिटेंशन होगा, ठीक है। टोन कम होने की वजह से इसके अंदर क्या होगा, यूरिनरी रिटेंशन होगा। तो ये मल्टीपल इफेक्ट इन द बॉडी ऑफ एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन सल्फेट के ये मल्टीपल एक्शन है बॉडी के अंदर, तो इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। मैंने आपको बता दी, डिक्रीज सीक्रेशन ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स, मेनली सैलिवरी ग्लैंड के अंदर जो साइलोरिया है, मतलब हाइपर जो सीक्रेशन है उसको कम कर देती है। डिक्रीज हार्ट रेट, हार्ट रेट, यदि पेशेंट आपकी डिक्रीज हार्ट रेट के साथ आया, ब्रेडिकार्डिया के साथ आया, कम हार्ट रेट के साथ आया, तो उसको देंगे तो हार्ट रेट बढ़ जाएगी। तो एट्रोपिन क्या करेगी, ब्रेडिकार्डिया को ट्रीट करेगी ना, क्या करेगी, टेकीकार्डिया करेगी। यदि ब्लॉक के अंदर यूज करते हैं, ब्रेडिकार्डिया के अंदर यूज करते हैं, क्या करती है, टेकीकार्डिया करती है। ब्रोंकियल सीक्रेशन को क्या करती है, ड्राई कर देती है ना। जो और सीक्रेशन है ब्रोंकियल्स स्मूथ मसल्स के अंदर जो सीक्रेशन है उसको ड्राई कर देती है। माइड्राइसिस करती है। माइड्राइसिस का मतलब क्या होता है, प्यूपिल्स है वो डायलेट हो जाती है, ठीक है। डायलेट होने की वजह से उसके अंदर विजन क्लियर हो जाता है, ठीक है। लाइट रिफ्लेक्स लॉस हो जाता है। जो मसल है, सीलियरी मसल्स, तो इसको पीपल्स को कंट्रोल करती है मसल, उसके अंदर पैरालिसिस हो जाएगा, लॉस ऑफ लाइट रिफ्लेक्स हो जाएगा। इसके अलावा जीआई सिस्टम के अंदर क्या करेगी, ड्रग क्या करती है, जीआई की जो टोन होती है उसकी मोटिलिटी को कम कर देगी। मोटिलिटी कम होने की वजह से पेशेंट के अंदर क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम अराइज होंगे। इसके अलावा ये ड्रग क्या करती है, डिट्रसर मसल होती है जो कि ब्लैडर के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो मसल होती है डिट्रसर मसल, उसकी टोन को कम कर देती है, उसकी एक्टिविटी को कम कर देती है, जिसकी वजह से यूरिन पास आउट नहीं हो पाता है। और पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलता है, यूरिनरी रिटेंशन देखने को मिलता है। एट्रोपिन का रूट क्या होता है, आईवी रूट से देते हैं, प्रेफर रूट आईवी रूट है, सबक्यूटेनियस भी दिया जा सकता है। डोज क्या होती है, 2 mg पर 10 ml के अंदर इसको NS के अंदर डिसॉल्व करके देते हैं, ठीक है। और एट्रोपिन इज एन एंटीडोट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग और मशरूम पॉइजनिंग, ठीक है। ओपी पॉइजनिंग एंड मशरूम पॉइजनिंग। ओपी पॉइजनिंग एंड मशरूम पॉइजनिंग का एंटीडोट क्या होता है, एट्रोपिन सल्फेट होता है, इसलिए इसको इमरजेंसी ड्रग बोला जाता है। मान लो आपके पास पेशेंट आया एक, मान लो कोई किसान वर्क कर रहा है, फार्मर है, वर्क कर रहा है खेती, उसको मान लो ऑर्गेनोफॉस्फोरस यूज किया, मान लो उसके अंदर ऑर्गेनोफॉस्फोरस जैसे मेलाथियोन है, पैराथियोन है, ठीक है, पैराथियोन है, एल्ड्रिन है। तो जो भी ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड इनहेल करके पेशेंट आपके पास इमरजेंसी के अंदर आता है, तो उसके अंदर एट्रोपिन ड्रग देते हैं, जो कि क्या है, इमरजेंसी ड्रग है। इमरजेंसी ड्रग क्या करेगी, ये एसिटाइल कोलिन के जो ये ड्रग क्या करेगी इमरजेंसी के अंदर, इसको ओपी पॉइजनिंग में देने, तो ये क्या करेगी, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स हैं, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पर क्या करेगी, उसके अंदर उस रिसेप्टर पर बाइंड हो जाएगी, एट्रोपिन ड्रग बाइंड हो जाएगी, तो क्या होगा, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा। और जब अनदर कंडीशन बताएं तो आप जब ओपी पॉइजनिंग का पेशेंट होता है उसके अंदर क्या होता है, एसिटाइल कोलिन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस चीज़ बढ़ने की वजह से हाइपर पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बॉडी के अंदर डायफोरेसिस, एक्सेसिव साइलोरिया है ना, एक्सेसिव साइलोरिया होता है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट होता है। ये सिम्टम पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन के तौर पे आते हैं ओपी पॉइजनिंग के पेशेंट के अंदर। लेकिन जब एट्रोपिन ड्रग देंगे तो एसिटाइल कोलिन को यहाँ इस पर जुड़ने ही नहीं देगा, तो क्या होगा, एट्रोपिन यहाँ पे बाइंड हो जाएगी, पेशेंट फुली एट्रोपिनाइज्ड हो जाएगा। एट्रोपिनाइज्ड हो जाएगा तो मतलब ओपी पॉइजनिंग को आप ट्रीट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक हो गया, एट्रोपिन सल्फेट, जो कि एक इमरजेंसी ड्रग है, प्रो ड्रग है, दैट इज यूज इन सिंपल ब्रेडिकार्डिया, एवी ब्लॉक, डिक्रीज सीक्रेशन, है ना, ब्रोंकियल सीक्रेशन को कम करती है, मेनली एक्सोक्राइन ग्लैंड के फंक्शन को अफेक्ट करती है। कहाँ से इसको रिसीव किया जाता है एट्रोपिन को, कहाँ से, एट्रोपा बेलेडोना प्लांट से इसको रिसीव किया जाता है नेचुरली, है ना। तो ये चीफ एल्केलॉइड्स ऑफ द बेलेडोना होता है, ठीक, इसलिए इसको बोला जाता है। और ये सल्फेट फॉर्म में आती है, आईवी रूट से देते हैं। और ओपी पॉइजनिंग के अंदर तब तक इसको देते हैं जब तक पेशेंट फुली एट्रोपिनाइज नहीं होता है। एनएस के अंदर तब तक देंगे जब उसकी पिपिल है वो फुली डायलेटेड नहीं हो जाए और हार्ट रेट इंक्रीज नहीं हो जाए ना। तो ये सिम्टम आते हैं, उस कंडीशन में एट्रोपिन को स्टॉप किया जाता है, ठीक है, और फर्दर ट्रीटमेंट उसको दिया जाता है। और सीरियस यदि पॉइजनिंग का केस आता है तो उसके अंदर ऑक्सिन को एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है ना। लाइफ थ्रेटनिंग के अंदर आता है तो उसको ऑक्सिन को एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक था एट्रोपिन, ब्रीफली डिस्कशन किया, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है,
जो कोलिनर्जिक सिस्टम है उसको कैसे ब्लॉक करता है, एंटी कोलिनर्जिक एक्शन, एंटी मस्कैरिनिक एक्शन, ठीक है, कोलिनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक कैसे करता है। तो आज की क्लास को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।